नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके एक दूसरे शख्सियत के साथ हम जुड़ रहे हैं। कैप्टन राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन राजीव रंजन का परिचय मैं पहले जानना चाहता हूँ। पहले सर आप किस फील्ड से बिलोंग कर रहे थे? जी नमस्कार। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था। पूरा लगभग जीवन मैंने मर्चेंट नेवी में 40 साल से ज़्यादा मर्चेंट शिप्स जो होते हैं, जो मालवाहक जहाज होते हैं, जो समुद्र में एक देश से दूसरे देश, तो मैं तेल वाहक जहाज पे था, जो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके जाते थे। और पैसे वाले सेक्टर से थे सैलरी में जो भी वो पैसा, लेकिन उसमें होता है ये कि हम आधे समय कमाते हैं, आधे समय घर पे रहते हैं। तो खैर हाँ, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी है कमाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जनसुराज में जो लोग जुड़े हैं ना, वो हर फील्ड से हैं। ऐसा नहीं कि सेलेक्टिव फील्ड से, कि सिर्फ मारधार, रंगदारी, बाहुबली ऐसे क्षेत्र से नहीं है। कॉमन पीपल जो हैं, बिजनेस, व्यवसाय और नौकरी, सबसे। तो लोग को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने बता दिया। मार धाड़ और बाहुबली कोई फील्ड है? वो तो अपराधियों की बात है। यहाँ तो जो मार धाड़, जो फील्ड की बात कर रहे हैं, वो तो अपराधियों की बात कर रहे हैं। तो बना दिया गया है सर। आरजेडी वाले लोग जो टिकट दे रहे हैं, हाँ, वो तो हमारे पास तो लंबी लिस्ट है। मैंने तो खुद लिस्ट बनाई, तो 20 नाम तो निकल के आ गए। अगर ठीक से रिसर्च किया जाए तो मुझको लगता है 30-40 लोग तो ऐसे मिलेंगे इस पूरे चुनाव मैदान में, जो कि जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और जघन्य अपराधों की, और ऐसे ऐसे लोग जिनको कि समाज कैसे अपने सामने रखता भी है, कोई उनको बैठने के लिए भी कैसे कोई कहेगा। इस तरह के अपराधी लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार चला रहे हैं सर। कभी कभार तो जीत भी जाते हैं। और यहाँ तो जो उप मुख्यमंत्री थे, अब वो समझिए नरसंहार के अभियुक्त हैं, और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। एक तो वो, ऊपर से उनकी शैक्षणिक योग्यता देखिए तो कुछ नहीं है। उनको सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं? हाँ, सम्राट चौधरी की। ऑफ कोर्स बच्चा जानता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एफिडेविट करते हैं अपने शिक्षा को। तो उनकी शिक्षा की तो स्थिति ये है, और उनको वित्त मंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्वालिटी देखती है और कैसे मंत्री बनाती है और कैसे मंत्रालय देती है कि उनको वित्त मंत्री बनाया हुआ है। उनको वित्त शब्द लिखना शायद नहीं आता होगा, हमको तो शक है उसमें। अगर जिस तरह का उनका पब्लिक अपीयरेंस है, जिस तरह की बात वो बोलते हैं, तो लगता है कि एकदम से पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। तो ये एक बताइए, बीजेपी आरजेडी का दर दिखाती है बिहारी जनता को। आरजेडी बीजेपी पे तंज कसती है कि बड़े लोगों के फॉरवर्डों की पार्टी है, और इस तरीके से दोनों जो राजनीति के पहिए हैं बिहार में, एक लंबे समय से चल रहे हैं, बड़े स्पीड में चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, दे बोथ फीड ऑन ईच अदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये उसका खाना खाते हैं, ये इसका खाना खाते हैं। मतलब दोनों हैं, साथ में चल रहे हैं, पैरेलल। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, वही वाली स्थिति है। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि एक तीसरा फोर्स उभर के आया है जनसुराज के नाम से। अब ये क्या, इसका खौफ दिखाते हैं, वो इसका खौफ दिखाते हैं, और बस दोनों का अपना काम चलता रहता है। कभी ये पावर में रहते हैं, कभी वो पावर में। बीच में पेंडुलम की तरह अपने जो पलटू राम है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जनसुराज एक थर्ड फोर्स बन के आया हो। ऐसा वैसा फोर्स नहीं, जिसको कहते हैं कि 243 सीट पे खुद अपने बलबूते इलेक्शन लड़ना किसी इन पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और होगी तो फिर उनका क्या हश्र होगा वो देख लेंगे। लेकिन ये एक थर्ड फोर्स है। अब उनको बहुत तकलीफ है इस बात से, और इसीलिए दोनों मिल के, कभी कभी आप देखिएगा किसी डिबेट में हम जाते हैं तो दोनों मिल के हम लोग पर अटैक करते हैं। क्योंकि उनको नहीं चाहिए तीसरा आदमी। वो एक दूसरे पे, जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा, दे बोथ फीड ऑन ईच अदर। एक दूसरे से ही उन लोगों का खाना चलता है। यही है हिसाब किताब बिहार का, और यही चला रहा है पिछले 35-40 साल से। आरोपी या अपराधी कह लें, ऐसे लोगों को टिकट जो देती है, जो सजा याफ्ता है, जिसपे अभी मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन वो जेल काट चुके हैं, जैसे सम्राट चौधरी भी जेल काट चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों को जब टिकट दिया जाता है, जैसे ओसामा को भी टिकट दिया गया, साबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा को, अब बीजेपी उनको ओसामा बिन लादेन जैसे शब्दों से भी प्रयोग कर रही है कि ओसामा बिन लादेन को टिकट दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, खैर वो तो अब बीजेपी का अपना तरीका है, जिस नाम से जिसको पुकारे, उसमें हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ओसामा जो है, जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, सबसे बड़ी बात है ये देखने की कि भाई, जिसको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि वो शहाबुद्दीन, जो पुराने लेट शहाबुद्दीन है, उनका क्या आपराधिक चरित्र था, कैसा चरित्र था। और
जिस बाप के वो बेटे हैं, जिस घर में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो उन्होंने बचपन से देखा है अपने घर में होते हुए, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होगा? उस घर में जिस तरह की अपब्रिंगिंग होगी, पालन पोषण जिसका होगा, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा ही, हो ही जाएगा अपने आप। भाई सवाल ये है कि क्यों कहते हैं कि आप माँ बाप को घर के अंदर अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, घर के बाहर चाहे जो करे, लेकिन वहां तो पूरा का पूरा साम्राज्य था उस आदमी का। वो घर के बाहर अंदर क्या, वो तो पूरा साम्राज्य था। अनक्राउंड किंग अपने आप को समझते थे वो लोग, अपराध के वो लोग सम्राट थे। और उस परिवार में जिसकी अपब्रिंगिंग होगी तो उसकी प्रवृत्ति वैसी होगी ही। तो सुनने में आ रहा है कि उनको तेजस्वी यादव बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 2-3 मतलब उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसमें से एक ओसामा जी का भी नाम आ रहा है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक महादलित के चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये लोग हाँ, पाएंगे इसके साथ हम एक और चीज ऐड करते हैं। भाई शहाबुद्दीन साहब को क्या पड़ी थी कि अपने बच्चे का नाम ओसामा रख दिए। अब उसमें उसके भी पीछे बड़ी अजीब तरह की बात समझ में आती है मुझको, है भाई। उनको इस्लामिक में और मुसलमानों में कोई अच्छा नाम नजर नहीं आया कि उनको ओसामा ही रखना था। इसका मतलब कि कुछ तो बात थी उनके मन में, कुछ ऐसी बात जरूर थी कि वो उसका नाम ओसामा ही रखे। ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, नहीं, चाहते थे कि लोग दहशत में रहे। ये है ना कि वो खौफ में रहे, भाई ओसामा आ रहा, अरे बाप रे बाप ओसामा आ रहा है। एक तो शहाबुद्दीन के बेटे हैं और नाम भी ओसामा है, अजीब। अब इसको अब हम क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उनकी मानसिकता यही से पता चलता है इससे, इन सब बातों से। अब ये तेजस्वी कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये बना देंगे, तो वो बना देंगे। अरे वो पूरा का पूरा दल ही जो है ना आरजेडी, अब उप मुख्यमंत्री खुद ही कई सारे सीरियस केसेस में फंसे हुए हैं, कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। पिताजी सजा याफ्ता मुजरिम है, बेल पे छूटे हुए हैं, अब तो बहुत बूढ़े हो गए इसलिए उनको बेल मिल गया है मेडिकल ग्राउंड पे। तो कैसे वो लोग, यही लोग देश चलाएंगे क्या? यही लोग प्रदेश चलाएंगे क्या? यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कल्याण हो गया। तो अब हम लोग जिस बात को पिछले 3 साल से सबको बताते चल रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए वोट दो, कम से कम अच्छी छवि का जो आदमी है उसको वोट दो। हमारे नेता तो साफ साफ कहते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट से बेहतर आपको कोई अच्छी छवि का कैंडिडेट मिले तो हमारे कैंडिडेट को हराओ, उसको वोट दो। इतनी हिम्मत है किसी पॉलिटिकल पार्टी में बोलने की, मेरे कैंडिडेट को मत। तो अब इससे ज्यादा और हम लोग क्या कर सकते हैं? वोट मांगने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अगर आपको इससे अच्छी छवि का कोई आदमी मिले तो उसको वोट दो। अब इससे ज्यादा और हम लोग अपनी ईमानदारी का क्या बोल सकते हैं? सुन रहे थे कैप्टन साहब को, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कैप्टन राजीव ने कि जो भी बिहार की जनता है उनको वोट किस आधार पे करना चाहिए। इशारों में इन्होंने ये भी बता दिया कि बिहार की राजनीतिक की पृष्ठभूमि जो है, जो 2 पार्टियां लिख रहे थे, अब उसको बदलने का वक्त आ गया है। फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, अपने ख्यालात हमें बता सकते हैं। और एक चीज और बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कि कैप्टन राजीव की जो बात थे उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये बहुत अहम होगा। बने रहे हमारे साथ।